माँ की ममता। एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। किशोर की माँ को नौकरी न मिलने के कारण वो सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह किशोर को पढ़ा लिखा रही थीं। किशोर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। वो इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर किशोर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। किशोर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर वह एक बड़ा ऑफिसर बन गया। किशोर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। किशोर के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में किशोर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। किशोर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 19 साल पहले दी थी। नम आंखों से किशोर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा किशोर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। मालूम पड़ता है कि उम्र के हिसाब से किशोर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, तो हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि किशोर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। किशोर जानता था कि माँ ने चिट्ठी की बात किशोर को इसलिए नहीं बताई कि किशोर को इस बात का पता चलेगा कि वो मंदबुद्धि है तो उसका हिम्मत टूट जाएगा और आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। इसके बाद किशोर ने सोचा कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो उसका जीवन सफल बना गई और उसकी माँ जहाँ भी रहें उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।